इसी प्रकार से सत्संगियों के लिए भी मर्यादाएं हैं, नियम हैं। उन नियमों के मुताबिक अगर सत्संगी चलता है तो वो भी निश्चित रूप से अपने जीवन के लक्ष्य को पा लेता है। अब जीवन का लक्ष्य क्या है? आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। यह संग जिसमें सत्य, शांति, प्रेम और आत्मज्ञान की प्रेरणा मिले। महाराज ने बताया कि सच्चे ज्ञान का संग करना ही सत्संग होता है। सत्संग में जीवन का सच्चा ज्ञान मिलता है। मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है और मैं किस तरह परमात्मा तक पहुँच सकता हूँ, इन सब सवालों का जवाब सत्संग मिलता है। और साथ ही गुरु महाराज ने बताया कि मन की शुद्धि, सत्संग सुनने के बाद मन के विकार हमारे दूर हो जाते हैं। हमारे मन में अच्छे भावना, सकारात्मक सोच भर जाती है और हमारे मन की जो बुराइयां है वे सब दूर हो जाती है। और साथ ही गुरु महाराज ने बहुत प्यारी भरी बातें सत्संग में बताई है जो हमारे नित्य जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। किसान एक बैल लेके आया और उस बैल की कीमत थी 30 रुपए। तो रास्ते में जो भी कोई मिलता बोला, भाई बैल कितने का लेके आया? उसने बता दिया 30 रुपए का। आगे फिर मिला कोई, बोला बैल कितने का लेके आया? बोला 30 रुपए का। अब जो आदमी देखेंगे वो पूछेंगे बात को। उसको यूं ही पूछते रहे। गांव उसका काफी दूर था। मुश्किल से वो बताते बताते होठ सूख गए, प्यास लग आई, भूख लग गई। गांव के पास में आ गया तो और ज्यादा पूछना, कुछ सब जान पहचान के हो गए। बोला भाई बैल कितने का लेके आया? काफी आदमी खड़े थे। बैल को एक पेड़ से बांध के कुएं में कूद दिया। कुएं में बोला कि ये क्या बात हुई भाई, बैल लेके आ रही है कुएं में कूद गया? बोला भाई क्या बात होगी? बोला भाई आजा बाहर आजा, तू बच गया। बोला मैं कुएं में से बाहर मैंने बाद में निकालियो, पहले पूरा गांव इकट्ठा कर लो। पूरा गांव इकट्ठा कर लिया। बोले आगे सब गांव वाले? बोले हाँ जी सब आगे गांव वाले। बोला तो भाई सब बात सुन लो, यो बैल में 30 रुपए का लेके आया हूं। समझ गए होगे मेरी बात को? ना समझे तो स्पष्ट कर दूं। भाई मेरे मच्छर लड़ा, घोट के पता नहीं क्या लड़ा। सत्संग तो मैं कम करूंगा, वो जवाब देते देते थक गया मैं तो। पहले जो आवे पहले ये पूछे, इशारे से पूछे कि कोई आके कह दे कि आपको तकलीफ हो रही है कि? मैं बोला ये हजारों आदमी आने लग रहे, सबसे बात करने लग रहा, फिर आपको तकलीफ क्यों लग रही? बोला कि मैं बोला भाई जवाब मैं तो इकट्ठा दे दूंगा, मेहरबानी करके, मैं ठीक हूं। तो इसलिए भाई सबसे पहले तो मेरी यह बात सुन लो कि मेरे उठ के मच्छर लड़ा के लड़ा, रात को मन्ना नहीं पता क्या हो गया। सुबह उठे मन तो ये ईशा मिला था, ईशा लेके मैं आ गया। ठीक है, आप काश ना करियो मेरी जानने की क्या हो गया। अब शुरुआत करते हैं हम जिस मकसद के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। जब से हंसी में आश्रम पहले पुराना था, छोटा था, थोड़ी बहुत जगह ली, वहां पसारने की कोशिश की, लेकिन जगह कम थी। सतगुरु की कृपा हुई, यहां काफी अच्छी जगह मिली। दिक्कत थी सर्दी गर्मी में, वो भी सतगुरु ने पूरी करवा दी। शेड भी इस बार तुम्हारा हो गया, खुशी की बात है। शेड बनने के बाद ये पहला सत्संग ही हो रहा है। दूसरी बात, बैसाखी का त्योहार अपने पंजाब और हरियाणा में इतनी धूमधाम से मनाया जाता। हम तो खैर अब पीछे की बात पीछे गई। जब हरियाणा और पंजाब इकट्ठे होते थे तो बैसाखी के टाइम पर बड़े खुशी मनाते थे, क्योंकि फसल पक के तैयार हो जाती थी और इसी फसल में ज्यादा आमदनी होती।
तो पहली दाती जो फसल काटने के लिए लगाते थे फसल पे, वो ये दिन था 13 तारीख का। इसको बैसाखी के नाम से जानते हैं। बैसाखी कहते हैं ना, आज बैसाखी का त्योहार है। तो इस बैसाखी के दिन लावणी करने के लिए, फसल की कटाई के लिए दराती पहले इस दिन डालते थे। और आज भी 6 महीने पहले फसल जब बोते हैं तो उससे पहले ये देख लेते हैं कि बैसाखी कब की है। और बैसाखी के ऊपर तो फसल यूं समझो कि लगभग पक्की तैयार हो जाती है। किसानों की आमदनी का मुख्य साधन यही था, यही उनकी पूंजी थी, यही उनकी तनख्वाह थी, यही उनका खजाना था। इसको पाके बड़े खुश होते थे। सर्दी गर्मी प्राकृतिक आपदाओं से बच के जब उनको अच्छी फसल प्राप्त होती थी तो उसको पाके बड़े प्रसन्न होते थे और बड़े हंसते खेलते गीत गाते उसके बाद फसल की कटाई शुरुआत करते थे। तो एक तो इस खुशी वाले दिन के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और मंगल कामनाएं। दूसरी बात, इस दिन की इससे भी ज्यादा बड़ा महत्व है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की इसी दिन स्थापना की थी। पंज प्यारे जो बनाए वो इसी दिन बनाए थे। और इस दिन के बाद उनको खालसा कहने लगे थे। वो बैसाखी का ही दिन था। सब लोगों को एकत्रित करके 10वें इस गुरु बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह जी को, और उन्होंने इकट्ठा करके उनको ऐसी एक शिक्षा दी, मंच पर सीधे खड़े होकर लोगों के बीच में तलवार को लहराते हुए कहा कि कोई एक ऐसा सिख है जो अपना सिर दे, जो गुरु को अपना सिर दे दे। सन्नाटा छा गया सभा में। कोई उठ के चलने लगे, कोई नीचे देखने लगा, लेकिन एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं तैयार हूं। गोविंद सिंह जी उनको टेंट के अंदर लेके गए, उसको वहीं छोड़ के बाहर निकल के आए तो तलवार पे दिखाया कि खून था। लोगों को शक हुआ कि इन्होंने उसका वध कर दिया, सिर ले लिया है। दोबारा फिर कहा कि कोई और सिख है। दूसरा भी तैयार हो गया, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। और इस प्रकार से 5 सिख जो सिर देने के लिए तैयार हुए, उनके सिर लिए नहीं थे, लेकिन उनको अंदर ले जाके बैठा दिया और लोगों को ये दिखाया कि सिख खालसा के अंदर जब तक ये भावना नहीं होती सिर देने की, तब तक वो अपने मकसद में, अपने काम में, अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाते। उन 5 प्यारों को बाहर लाके उनको सफेद वस्त्र पहना के, खंडा तलवार देके और अमृत छकाया गया। अपने धार्मिक ग्रंथों की मंत्रों का उच्चारण करके अमृत बना के जो अमृत छकाया गया, उसी दिन से खालसा धर्म की स्थापना हुई। और उनको हुक्म दिया कि खालसा का मतलब खालिश से होता है। खालिश हर प्रकार से पवित्र है। तलवार और ढाल रखने के लिए जो कहा गया, तो ढाल इसलिए कि किसी गरीब दीन दुखी की रक्षा करने के लिए उसके लिए ढाल होनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। सच्चा खालसा है। तलवार इसलिए दी गई कि कोई भी अगर बिना मतलब के और परेशान करता है, दुष्ट और जो दुश्मनी वाले काम करता है, तो उनको उस तलवार से डराने के लिए या
अगर वो ज्यादा बुराई पे उतरते हैं तो अपनी आत्मरक्षा के लिए उसका प्रयोग करें। खालसों के लिए कहा उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार नहीं होने चाहिए। तो ये सभी काम, मुख्य काम जिनमें से था कि खालसा पंथ की स्थापना इसी दिन हुई थी। तो इस दिन के 2 महत्व हैं, बैसाखी का भी और दूसरा सिख धर्म, जो आज भी आप देखते हो कि अपने जो धर्म के पक्के हैं, नियम के पक्के हैं और अपनी देश रक्षा के लिए, कौम रक्षा के लिए, अपने धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। और उन सिखों की कुर्बानियां देखोगे, उनके अगर इतिहास पढ़ के देखोगे तो आप देखना तो उसको पूरा रूप से समझने में भी आदमी को इतना कष्ट और दुख होता, सुनने में भी, लेकिन उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। तो उन्होंने इतना तप, त्याग की भावना उनमें कूट कूट के भरी, इसलिए उनको खालसा कहा जाता है। इसी प्रकार से सत्संगियों के लिए भी मर्यादाएं हैं, नियम हैं। उन नियमों के मुताबिक अगर सत्संगी चलता है तो वो भी निश्चित रूप से अपने जीवन के लक्ष्य को पा लेता है। अब जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य तो ये था कि मानव चोला हमें इसलिए मिला था कि प्रभु की भक्ति करें, जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पाएं, अपने जन्म जन्मांतर से किए हुए कर्मों का जो भार हमारे ऊपर है उससे हम मुक्त हों, और इस जीवन में ऐसे नेक काम करें जिससे मानव कल्याण हो, किसी जीव को कष्ट ना हो, तो ये मानव चोला सफल माना जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरी बातों में फंस जाते हैं जिनके कारण उल्टे सीधे पाप कर्म करना, जीव हिंसा करना, शराब कबाब का सेवन करना, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं करना, किसी दीन गरीब को दुख देना, किसी की लूट खसूट करना, किसी का आगा पीछा तक के उसको धोखा देना, कपट करना, छल करना, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? ये काल की रचना की हुई चीजें हैं जो इंसान को, मानव की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। और इन चीजों में पड़ के इंसान फिर निकलना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। वहां महापुरुषों की जरूरत पड़ती है, और आज के युग में इन चीजों की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज जो हालात हम देखते हैं, हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि किसी का पता ही नहीं लगता कि कौन आदमी वफादार है, कौन आदमी चोर है, कौन आदमी ठग है, कौन आदमी कपट करने वाला है। अपना बन के लोग धोखा देते हैं। छोटी सी बात के लिए, लालच के लिए इंसान आदमी का कत्ल करते हुए देर नहीं करते। नशे विषयों के इतने आदी हो चुके हैं कि छोटे छोटे बच्चों में भी ये बीमारी पनपती जा रही है। आज के युग की जितनी खोज है, टेलीविजन की, टेलीफोन की, मोबाइल फोन की, इन चीजों के माध्यम से जो चीजें हमारे जवान बच्चों को मिलती हैं देखने को, उनको पढ़ने के लिए, उन चीजों को देख के कभी भी वो अच्छे बच्चे और चरित्रवान नहीं बन सकते। ऐसी ऐसी अश्लील चीजें उनमें पेश की जाती हैं। हम भी फोन रखते हैं, हम भी देखते हैं ऐसी ऐसी बातें। कई बार तो मैं साथी लोगों को दिखाता हूं कि देखो क्या वो ऐसी ऐसी भद्दी और अश्लील बातें उनमें बोलते हैं, दिखाते हैं
क्या उनका कोई रिश्ता नाता दुनिया में नहीं है? कोई माँ बहन नहीं है क्या? क्या मिलता है पता है? उनको कुछ पैसे मिलते हैं उसके लिए। उन पैसों के लिए जितने वो गंदे मंदे भद्दे बोल सकते हैं, जितना वो बुरा कर सकते हैं, करते हैं। अश्लीलता। कहां बच्चों के संस्कार बनेंगे? किस रास्ते पे जाएंगे वो? कहां मानव हित की बातें करोगे? क्या माँ बाप उनको कैसे सुधार लेंगे? क्या कर लेंगे माँ बाप बेचारे? माँ बाप उनके पीछे पीछे कहां तक रहेंगे? अगर कहोगे कि उनको फोन ना दो, फोन अगर नहीं दोगे किसी दूसरे से मिल जाएगा। नहीं, फोन अगर नहीं दोगे उनसे पढ़ाई भी उससे होती है, वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो उनको दोगे तो वो चीजें जरूर उनके सामने आएंगी। उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी तो बुद्धि भ्रष्ट होगी। बुद्धि भ्रष्ट होगी तो गलत रास्ते की ओर आगे बढ़ेंगे वो। और उस अश्लीलता को सुन के देख के ही ज्यादा मन खराब होता है, विचार दूषित होते हैं, बुद्धि दूषित होती है। वहां कहां पवित्रता, कहां शुद्धता और कहां सच्चाई और कहां धर्म की बातें काम देंगी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पेरी सत्संग जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि सत्संग में जाकर हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। हम समझ पाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम किस तरह अच्छे कार्य कर सकते हैं और कैसे बुरा कार्य हमारे जीवन पर प्रभावित करता है और हमारे जीवन को नरकों में धकेल देता है। जैसा गुरु महाराज जी ने बताया कि हमेशा अच्छे कार्य कीजिए। अच्छे भले के कार्य ही आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे। भले के कार्य आपके जीवन की एक अच्छी नींव होती है। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे कर्मों पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन का पवित्र अवश्य बनाइए। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।